निर्गमन अध्याय 35। मूसा ने इस्राएलियों की सारी मंडली इकट्ठी करके उनसे कहा, जिन कामों के करने की आज्ञा यहोवा ने दी है वे ये हैं। 6 दिन तो कामकाज किया जाए, परंतु 7वां दिन तुम्हारे लिए पवित्र और यहोवा के लिए परम विश्राम का दिन ठहरे। उसमें जो कोई कामकाज करे वो मार डाला जाए, वरन विश्राम के दिन तुम अपने अपने घरों में आग तक न जलाना। निर्गमन 35, 1 से 3 पद। इस प्रकार आज यहूदियों की प्रथा के सबसे दृढ़ नियम है, और जैसा हम पहले देख चुके हैं, ये एक व्यवहारिक व्यवस्था थी। ये मनुष्य के लिए बनाई गई थी। मनुष्य सबत के लिए नहीं बनाया गया था, सबत मनुष्य के लिए बनाया गया था। ये आपके लिए परमेश्वर की भेंट है। सब्त का दिन, वो दिन जिसमें आप कुछ नहीं करते, एक दिन जब आप सब काम काज छोड़कर केवल विश्राम करते हैं। ये वो दिन है जब आप कुछ भी ना करते हैं और पूरा दिन लेटे रहते हैं। आप चूल्हा भी नहीं जलाते। संपूर्ण विश्राम का दिन। यदि आप सप्ताह में एक दिन की पूरी तरह छुट्टी कर ले, कोई काम न करे, पूरी तरह विश्राम करें, तो आपका स्वास्थ्य मानसिक रूप से वरन हर प्रकार अच्छा रहेगा, बल्कि मानसिक तनाव से भी छुटकारा मिलेगा। परंतु आज हम ऐसे व्यस्त समाज में रहते हैं कि समय निकालना कठिन हो जाता है। ना चाहते हुए भी कुछ न कुछ तो करना पड़ता है। मैं भी सप्ताह के विश्राम दिन में 11 बजे ही काम निपटा पाता हूं, परंतु हमें अधिक आराम करना सिखाना चाहिए। हमें दोष मुक्त स्वभाव से निष्क्रिय हो जाना चाहिए। आपके पास 7 दिनों में से एक दिन ऐसा है जिसमें परमेश्वर चाहता है कि आप निष्क्रिय होकर संपूर्ण विश्राम करें, कोई भी काम न करें। परमेश्वर ने ये आपको दिया है। ये परमेश्वर की ओर से आपको भेंट है। यदि आप चाहते हैं तो इसे लेकर आनंद मना सकते हैं। यदि इसे आप नहीं लेते तो ये आपको निकम्मा नहीं ठहराएगा। यही तो वो बात है कि उन्होंने इसकी गलत व्याख्या की थी। यदि सबत के दिन की प्रथा को तोड़ने का दुस्साहस करते तो वे आपको मिटा देने के लिए तैयार थे। परंतु सत्य तो ये है कि ये आपके लिए परमेश्वर का वरदान है। यदि आप इसका पालन करें तो आप ही को लाभ होगा। इसका संबंध आत्मिकता से नहीं है। ये आपको किसी से अधिक धर्मी नहीं बनाता है, परंतु शारीरिक रूप से तथा मानसिक रूप से आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। फिर मूसा ने इस्राएलियों की सारी मंडली से कहा, जिस बात की आज्ञा यहोवा ने दी है वो ये है, तुम्हारे पास से यहोवा के लिए भेंट ली जाए, अर्थात जितने अपनी इच्छा से देना चाहे वे यहोवा की भेंट करके ये वस्तुएं ले आए, अर्थात सोना, रूपा, पीतल। निर्गमन 35, 4 से 5 पद। अब उसने आज्ञा दी कि भेंट ली जाए, परंतु इसके साथ एक शर्त उसने रखी कि वे परमेश्वर को जो दान दे वो मन की इच्छा से ही, अन्यथा न दे। पौलुस प्रेरित नए नियम में निर्देश देता है, जब हम परमेश्वर को दे, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। शाब्दिक रूप में एक प्रफुल्ल हृदय से देने वाला। 2 कुरिन्थियों 9 का 7। परमेश्वर आपसे ऐसा कुछ नहीं चाहता जो आप कुड़ कर या दबाव से दे, चाहे वो रुपया, समय, सेवा आदि कुछ भी हो। ये एक त्रासदी है कि कलीसिया ने ऐसे कार्यकाल तैयार कर लिए जिसमें हम सदस्यों पर दबाव डालते हैं कि वो कलीसिया में कोई न सेवकाई अवश्य दे। इसका परिणाम ये होता है कि वो व्यक्ति विशेष दबाव में आ जाता है और मन में सोचता है, ओह मुझे तो करना है, और कहेगा, ओह नहीं, आज रविवार है,
मुझे जाकर संडे स्कूल में उन शैतान बच्चों का सामना करना पड़ेगा। ये मेरे वश की बात नहीं। इस प्रकार आप परमेश्वर की सेवा में मन ही मन रोते और शिकायत करते हैं। उचित तो ये होगा कि आप सेवा ही ना करें। परमेश्वर शिकायत करने वाले सेवक नहीं चाहता है। आपने कलीसिया में मासिक दान देने की वाचा बांध तो ली है, परंतु आपके पास पैसा नहीं है। आप सोचते हैं देना तो होगा ही, और आप अनिच्छा से चेक लिख देते हैं। उचित तो यही होगा कि आप ना दें। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप दबाव में आकर दान दें, तथापि कलीसियाएं आप पर दबाव डालती है कि आप दान दें। वे कलीसिया में वित्त सम्मति बनाते हैं। वे धनोपार्जन अभियान आरंभ करते हैं। वे आकर आपसे वाचा बंधवा लेते हैं और आप पर दबाव डालते हैं आदि। कलीसिया के महत्वपूर्ण लोग आपके घर आ जाते हैं। वे सब मिलकर ऐसा प्रस्ताव आपके सामने रखेंगे कि आप इस वर्ष कलीसिया को इतना रुपया देंगे कि उनके सामने आप दबाव में आकर हां में हां भर देते हैं, शपथ खा लेते हैं, क्योंकि कलीसिया के महत्वपूर्ण लोगों के सामने आप नीचा भी नहीं देखना चाहते हैं। आप सोचते हैं कि स्वयं पादरी साहब और ये वकील साहब और वो आए हैं, ऐसे आप अपनी निज इच्छा से नहीं पर नीचा ना देख पड़ने के कारण इसलिए इतना या उतना देने का वायदा कर बैठते हैं। वे सब मिलकर आपके सामने ऐसा खाका खींचेंगे कि आप दबाव में आकर अपनी हैसियत से बढ़कर देने की प्रतिज्ञा कर बैठते हैं। इसी को दबाव में आकर दान देना कहते हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। आप अपनी क्षमता से बढ़कर दें। वो चाहता है कि आप स्व इच्छा से मन में ठान ले कि कितना देना है। जो कुछ भी परमेश्वर को देना है उसे अपनी इच्छा अनुसार देना चाहिए कि परमेश्वर के लिए सच्चा दान ठहरे, अन्यथा आप ही रख ले। एक बात जो मैं कभी सहन नहीं कर पाता हूं वो ये है कि कोई मुझे कुछ दे और तदोपरांत सब में गाए या कुड़कुड़ाए। मैं तो यही कहूंगा उचित तो ये है कि वे उसे अपने पास ही रख ले। एक बार किसी व्यक्ति ने हमें खाने पर बुलाया। उसने एक विशेष व्यंजन बनाया था। जब उसने दूसरी बार परोसा तब मैंने फिर से ले लिया। वो कहने लगा, वैसे तो ये व्यंजन हम पूरा सप्ताह चलाते हैं, परंतु इस बार पता नहीं चले या ना चले, मेरे तो गले से खाना नहीं उतर रहा। यदि वो नहीं चाहता था कि मैं दूसरी बार लूं तो उसे वो व्यंजन रोके ही रखना था। मैं तब उसका अधिक सम्मान करता, न कि अब जब उसने दूसरी बार परोस कर शिकायत कर दी। इस प्रकार लोग परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं और हर जगह ठिंडोरा पीटते हैं कि उन्होंने कितना दिया, या परमेश्वर को दान देकर शिकायत करते हैं। ऐसा नहीं होना है। आपको अपने मन में निश्चय करना है कि आप क्या दान दें। आपके दान से मेरा कोई संबंध नहीं, ये आपके और परमेश्वर के बीच है। आप स्व इच्छा से जो चाहे परमेश्वर को दे, परंतु दबाव में आकर नहीं। यही कारण है कि हमने अपने कलीसिया में ये नियम बनाया है कि किसी से भी सेवा करने का अनुरोध न करें। अतः यदि कोई आकर कहता है, पास्टर मैं संडे स्कूल कक्षा पढ़ाने का अभिलाषी हूं, आपके यहां संडे स्कूल पढ़ाने की विधि क्या है? मैं कहता हूं आप जाकर देख ले और पूछकर पता लगाए। हम आपके हाथ में संडे स्कूल पाठ्य पुस्तक देकर ये नहीं कहेंगे इस कक्षा को पढ़ाने के लिए आपकी आवश्यकता है। ये सेवा भाव आपके मन से उत्पन्न होना चाहिए। आप जो परमेश्वर के लिए करना चाहते हैं वो स्व इच्छा से आपके मन का विचार हो। परमेश्वर ऐसी सेवा को प्रतिफल देता है। परमेश्वर ऐसे ही दान को प्रतिफल देता है। अतः परमेश्वर ने अपने आदेशों में ये अनिवार्यता रखी है। मूसा से व्यवस्था में रखवाया था अपनी इच्छा से देना, चाहे वे यहोवा की भेंट करके ले आए। आपको सोना,
चांदी और पीतल ही नहीं लाना है, पर नीले, बैंगनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग के रंगी हुई मेढ़ों की खालें, सुइसों की खालें, बबूल की लकड़ी, उजियाला देने के लिए तेल, अभिषेक का तेल और धूप के लिए सुगंध द्रव्य, फिर एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी मणि और जड़ने के लिए मणि, और तुम में से जितने के हृदय में बुद्धि का प्रकाश है, वे सब आकर जिस जिस वस्तु की आज्ञा यहोवा ने दी है वे सब बनाए, अर्थात तंबू और ओहार समेत निवास और उसकी घुड़ी, तख्ते, बेड़े, खंबे और कुर्सियां, फिर डंडों समेत संदूक और प्रायश्चित का ढकना और बीच वाला पर्दा, डंडों और सब सामान समेत मेज और भेंट की रोटियां, सामान और दीपकों समेत उजियाला देने वाला दीवट और उजियाला देने के लिए तेल। निर्गमन 35:6-14 पद। सजो सामान और बनाने की बुद्धि वाले हृदय। आगे पद 21 पर देखें। और जितनों को उत्साह हुआ और जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी, वे मिलाप वाले तंबू के काम करने और उसकी सारी सेवकाई और पवित्र वस्त्रों को बनाने के लिए यहोवा की भेंट ले आने लगे। क्या स्त्री, क्या पुरुष, जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी, वे सब जुगनू, नुथनी, मुंदरी और कंगन आदि सोने के गहने ले आने लगे। इस भांति जितने मनुष्य यहोवा के लिए सोने की भेंट के देने वाले थे, वे सब उनको ले आए। निर्गमन 35:21 और 22 पद। अतः उनके दान देने की मनोवृत्ति पर ध्यान दे। उनके मन में उत्साह उत्पन्न होने पर उन्होंने दान दिया था। सच्चे दान का रहस्य यही है। परमेश्वर आपके मन में उत्तेजना भर देता है। जितनी आपकी इच्छा होती है उतना आप दें, परंतु दबाव में आकर कभी नहीं। परमेश्वर की सेवा के लिए दान मांगना परमेश्वर का अनादर है। जिस जिस वस्तु के बनाने की आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी, उसके लिए जो कुछ आवश्यक था, उसे वे सब पुरुष और स्त्रियां ले आई, जिनके हृदय में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार इस्राएली यहोवा के लिए अपनी ही इच्छा से भेंट ले आए। तब मूसा ने इस्राएलियों से कहा, सुनो, यहोवा ने यहूदा के गोत्र वाले बसेलेल को, जो उरी का पुत्र और हूर का पोता है, नाम लेकर बुलाया है, और उसने उसको परमेश्वर की आत्मा से ऐसा परिपूर्ण किया है कि सब प्रकार की बनावट के लिए उसको ऐसी बुद्धि, समझ और ज्ञान मिला है। निर्गमन 35:29-31 पद। इस प्रकार ये गुण और योग्यताएं बसलेल को सब वस्तुओं को बनाने के लिए परमेश्वर की ओर से बुद्धि, ज्ञान और समझ दी कि वो कारीगरी की युक्तियां निकाल निकाल कर सोने, चांदी और पीतल के काम करे, पत्थरों को काटना, लकड़ियों पर खोदकर बनाना इत्यादि। फिर यहोवा ने उसके मन में और दान के गोत्र वाले अहीसामाक के पुत्र ओहोआब के मन में भी शिक्षा देने की शक्ति दी है। इन दोनों के हृदय को यहोवा ने ऐसी बुद्धि से परिपूर्ण किया है कि वे खोदने और गढ़ने और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और सूक्ष्म सनी के कपड़े में करने और बुनने, वरन इस प्रकार की बनावट में और बुद्धि से काम निकालने में सब भांति के काम करे। निर्गमन 35:34 और 35 पद।